मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन के दौरान टूल किट की साजिश की गई थी। अब ठीक उसी तर्ज पर एक दूसरा टूल किट तैयार कर कोरोना काल में पीएम मोदी को पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। बीजेपी का कहना है कि ये टूल किट कांग्रेस ने तैयार करवाई है ताकि कोरोना संकट के बहाने अपनी सियासत को चमका सके। इस टूल किट में कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला करें। उसी लाइन पर राहुल गांधी समेत कुछ नेता लगातार व्यक्तिगत वार भी कर रहे हैं। हर कांग्रेसी नए कोरोना वेरिएंट के लिए मोदी वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। विदेशी मीडिया को जलते शवों के फोटोज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि सरकार कटघरे में आ सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने और विष फैलाने में माहिर है। महामारी के काल में भी कांग्रेस की आदत नहीं छूट रही है। मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस टूल किट मॉडल से बाहर आकर कुछ सकारात्मक काम करे। पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जाते रहे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुद के जाल से निकलना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि टूल किट में उपयोग किए गए शब्दों और मॉडल और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ट्वीट में उपयोग हो रहे शब्दों और कार्यशैली में समानता को उदाहरण के रूप में पेश किया। कथित टूल किट में अलग अलग विषय के तहत निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक विषय है मोदी की छवि। इसमें कहा गया कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग अभी भी काफी है, लेकिन यही अवसर है कि उनकी छवि को ध्वस्त किया जाए। इसके तहत सुझाए गए बिंदुओं में कहा गया है कि मोदी को कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल इंटरनेट मीडिया पर पूछे जाएं। पात्रा ने कहा, ये सब लगातार कांग्रेस नेताओं के आचरण में दिख रहा है। राहुल गांधी रोजाना सुबह उठते ही सवाल खड़ा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं। इस टूल किट में ये भी सुझाया गया है कि सेंट्रल विस्टा पर सवाल खड़े करें और इसे मोदी का महल बताएं। इसमें कहा गया कि डबल म्यूटेंट को इंडियन म्यूटेंट और इंटरनेट मीडिया पर मोदी म्यूटेंट बताएं। पात्रा ने कहा कि राहुल के ट्वीट देखें या कांग्रेस सांसद शशि थरूर के या किसी और कांग्रेसी नेता के, ये साबित हो जाता है कि जो कुछ टूल किट में कहा गया है कांग्रेस उसी तरह काम कर रही है ताकि मोदी और देश की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। 4 पेज के इस टूल किट के पहले पन्ने पर कुंभ के बारे में विवरण दिया गया और कहा गया है कि इसे सुपर स्प्रेडर बताया जाए ताकि लोगों में ये भावना बैठे कि बीजेपी के हिंदू एजेंडे के कारण देश में कोरोना फैला। विदेशी मीडिया ने ये काम बखूबी किया, इसे और बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं ईद के साथ कुंभ को जोड़ने की किसी भी बहस से बचने की सलाह दी गई। पात्रा ने कहा कि कोरोना काल में भी कांग्रेस धर्म की राजनीति से बाज नहीं आ रही। पीएम केयर्स फंड के उपयोग और उसके तहत भेजे गए वेंटिलेटर पर सवाल खड़े करने, कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग आरटीआई फाइल करने, पीएम केयर्स के जरिए पारदर्शी रूप से पैसा जमा करने और इन जैसे कई मुद्दों पर बहस खड़ी करने की बात भी कही गई। गुजरात को अधिक मदद पहुंचाने, सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जैसे सवाल उठाए जाएं और लोगों को बताया जाए कि इतने पैसे में 2 करोड़ लोगों के लिए हर माह 6,000 रुपए की न्याय स्कीम चलाने जैसी बात करनी चाहिए। इसी टूल किट में मिसिंग अमित शाह, क्वारंटीन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने और समय समय पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भावनात्मक सुझाव देने की भी बात कही गई है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की इस टूल किट और पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के आचरण को देखने भर से साफ हो जाता है कि कांग्रेस किस तरह से गंदी राजनीति पर उतारू है। पिछले दिनों सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की ओर से चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस नेताओं की ओर से वही शब्द बोले जा रहे हैं जो टूल किट में कहे गए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।